नमस्कार। क्या चीन भारत का पानी रोक सकता है? और क्या पाकिस्तान चीन की साठगांठ भारत के लिए जल संकट खड़ा कर सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आपको पता ही है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की पानी सप्लाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। लेकिन उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब क्या पाकिस्तान की साइड लेकर चीन भी भारत के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा सकता है? लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत अपनी मजबूत जल मैनेजमेंट क्षमता है, उन्नत तकनीकी जो भारत के पास है और इसके साथ ही कूटनीतिक दबाव के दम पर इन दोनों देशों की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर के तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और चीन की तिब्बत में जल नियंत्रण की आक्रामक नीतियों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। सिंधु और सतलुज जैसी प्रमुख नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जहां पर चीन का नियंत्रण है। साथ ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा कर रहा है। लेकिन भारत ने अपनी जल प्रबंधन रणनीति और सामरिक ताकत से इन दोनों देशों की हर साजिश को विफल बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, व्यास और रावी और पाकिस्तान को पश्चिमी नदी जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब मिला था। यह संधि भारत के लिए दुनिया के सबसे उदार जल साझा संधियों में से एक रही है, क्योंकि भारत ने अपनी नदियों का 20% हिस्सा ही रखा, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को दिया। लेकिन हाल के पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया, जो भारत की कठोर नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दर्शाता है। ये कदम पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और जल संसाधनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं चीन की, जो तिब्बत में सिंधु और सतलुज नदियों के उद्गम पर अपनी पकड़ का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास में सेंग खाबा हिमनद से होता है, जो लद्दाख से होकर के पाकिस्तान पहुंचती है। सतलुज नदी तिब्बत में रक्षस के पास लोंगचेन खाबा ग्लेशियर से निकलती है, जो हिमाचल और पंजाब से होकर पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। चीन ने तिब्बत में सेंगे तसंगपो और झाड़ा गाज जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इन नदियों पर बांध बनाए हैं, जिससे वह जल प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत ने अपनी उन्नत जल प्रबंधन रणनीति और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के दम पर इन चुनौतियों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताते चलें कि चीन ने अतीत में भी पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। 2016 में चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सियाकू का प्रवाह रोक दिया था। 2020 में गलवान घाटी विवाद के दौरान चीन ने गलवान नदी को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे भारत में जल की स्थिति उस वक्त बन गई थी। इसके साथ ही 2004 में सतलुज की सहायक नदी पर एक कृत्रिम झील बनाकर चीन ने भारत में वाटर बम की आशंका पैदा कर दी थी। पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के तहत चीन पाकिस्तान में 5 बांध बना रहा है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जल प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। यह कदम दिखाता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की जल सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इन दोनों देशों की चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। भारत ने अपनी जल प्रबंधन रणनीति को इतना मजबूत किया है कि वह किसी भी जल संकट से निपट सकता है। भारत ने पूर्वी नदी सतलुज, व्यास और रावी का 95% पानी उपयोग में लाया, जिसमें भाखड़ा डैम, पोंग डैम और अरजीत सागर डैम जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने साहेबुंद कादी प्रोजेक्ट, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और रावी ब्यास लिंक जैसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो भारत में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। हाल ही में भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल बांधों के गेट खोलकर सेडिमेंट फ्लैशिंग शुरू की है, जो बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा और भारत की जल नियंत्रण क्षमता को भी मजबूत करेगा। पाकिस्तान की जल निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए भारत का यह कदम एक बड़ा झटका है। अगर भारत पश्चिमी नदियों पर और बांध बनाता है तो पाकिस्तान की 80% कृषि, जो सिंधु बेसिन पर निर्भर है, गंभीर संकट में पड़ सकती है। चीन की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है
कि चीन पूरी तरह से जल प्रवाह को नहीं रोक सकता, क्योंकि सिंध का केवल 10 से 15% और सतलुज का 20% हिस्सा ही तिब्बत से आता है। साथ ही तिब्बत भूकंप वाला क्षेत्र भी है, जहां बड़े बांध बनाना जोखिम भरा है। एक चीज और यहाँ पर जानने वाली बात है कि भारत और चीन के बीच कोई भी औपचारिक जल बंटवारा संधि नहीं है। 2002 से 2018 तक डाटा साझा करने के कुछ समझौते थे, जो 2023 में खत्म हो गए, लेकिन भारत अपनी कूटनीतिक ताकत और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव के जरिए चीन पर दबाव बनाने में सक्षम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे मंचों पर पानी के मुद्दे को उठाया है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग की मांग की है। इसके विपरीत चीन और पाकिस्तान की गठजोड़ क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, जो दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। तो क्या पानी भविष्य में युद्ध का कारण बन सकता है? पानी निश्चित रूप से एक सामरिक हथियार बन चुका है, लेकिन भारत अपनी उन्नत जल प्रबंधन रणनीति, मजबूत बुनियादी ढांचे और कूटनीतिक चालबाजी के दम पर चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। भारत ने हाल ही में सिंधु जल संधि को हस्तगित करके पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है कि आतंकवाद और जल मैनेजमेंट की साजिशों का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा। भारत न सिर्फ अपने जल संसाधनों की रक्षा करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी नेतृत्व करेगा। तो भारत की जल रणनीति और सामरिक ताकत से अब आप क्या समझते हैं? क्या भारत को और कड़े कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।